नमस्कार दोस्तों। केपीएस इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता और गुरु को धन्यवाद देना चाहूँगा। तत्पश्चात मैं आप सभी उन विद्यार्थियों को जो अपना कीमती और अमूल्य समय दे करके और इस वीडियो को देख रहे हैं, यह जो है अपना कार्यक्रम आगे बढ़ते हुए जैसा कि हम पढ़ रहे हैं 10th चैप्टर, जो कि बहुत ही यूजफुल होने वाला है सभी के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम जैसे नजदीक आ रहे हैं, उसके लिए मैंने एक वीडियो प्लेलिस्ट में आप देखना और फुल टेंसेज का एक ही चैप्टर बना करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये पार्ट 7 तक मैंने उसमें डाल रखा है, वो आप देख लीजिए। ये जो सीरीज चल रही है उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें बेसिक टू एडवांस है, जो कि आप अगर इसको पेड कोर्स लेंगे तो 10 से 15 हजार के बीच में आपको कम से कम इसकी मिलेगा। एडवांस लेवल ही सिखाया जाता है और ये आपको बेसिक टू एडवांस मिल रहा है। इसमें बेसिक भी और एडवांस भी है। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों हम अब आज सीख रहे हैं टाइम एंड टेंस की। आज चौथी क्लास है दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आपने पिछली 3 क्लासेज नहीं देखी हैं तो वो भी आप देख लीजिए, तो आपको अच्छा से समझ में आ गया। मैंने आपको बताया था कि पहला जो है बेसिक स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद में बेसिक ट्रांसलेशन, उसके बाद एडवांस स्ट्रक्चर, उसके बाद में बेसिक ट्रांसलेशन, फिर उसके बाद में जो 5वां पॉइंट था अपना रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब, इसको अपन बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है सहायक क्रिया। एक होती है अपनी एवी और एक एमवी, मतलब एक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। तो उसमें देखो दोस्तों, जो हेल्पिंग वर्ब है उसका क्या रोल रहता है, ये आपने समझ लिया तो मान लो आपने टेस्ट क्लियर कर लिया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, तो उसको ध्यान से देखें दोस्तों। वर्ब टू बी का मतलब देखो, जैसे होता है होना, इसका मतलब होता है होना, इसका मतलब होता है करना, इसका मतलब होता है रखना, आवश्यकता या जरूरत भी बोल सकते हैं। इसको डेयर मतलब साहस। ये हो गया विल मतलब इच्छा। मॉडल वाला विल नहीं है दोस्तों, विल शैल नहीं है। विल का मतलब इच्छा होता है दोस्तों। क्या होता है? इच्छा। तो आपकी जानकारी के लिए दोस्तों मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से वीडियो देखते रहिए। तो देखिए दोस्तों, ये अपना 5वां पॉइंट है रोल ऑफ एक्सिलरी वर्ब। टेंस में जो अपनी एक्सिलरी वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब, जो मैंने आपको बताई थी कितनी होती है टोटल विद मॉडल से 24 होती है दोस्तों। इसमें से 11 इज एम आर हैज हैव हैड ये वाली होती है। देखिए दोस्तों, वर्ब टू बी मतलब इसका अर्थ क्या होता है? होना। एम का मतलब भी हूं या है या होना, आर का मतलब भी, वाज का मतलब भी, जैसे मैं एक डॉक्टर था, इसका मतलब टू बी, इसका अर्थ होता है होना। अब टू बी की सारी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म है और ये फिफ्थ फॉर्म है। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं जानकारी के लिए, वर्ब टू बी जो फॉर्म है इसका मतलब होता है होना। अब होना में जैसे एम और आर, ये क्या है कि एम और आर किस में यूज होता है दोस्तों? प्रेजेंट टेंस। हम पढ़ रहे हैं अभी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल ही चल रहा है। अगर आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ लिया ढंग से, इसकी 2-4 क्लास और चलेंगी, उसके बाद में आपको टेंस चुटकियों में समझ में आ गया। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाइए, किसी भी भाग के इंस्टीट्यूट में, इससे अच्छा आपको शायद कहीं मिलने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि मैं विद्वान हूँ, मेरे से ज्यादा तो आप भी विद्वान हैं, लेकिन इतना है कि मेरा जो टीचिंग वे है शायद आपको अच्छा लगेगा। धीरे धीरे आप स्टेप बाय स्टेप, भले आप थोड़ा पढ़िए लेकिन ऐसा पढ़िए जो आजीवन आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए, आपको याद करना नहीं पड़े। उसके लिए मैं आपको इतना समय दे रहा हूँ। ये जो टेबल है जो मैंने लिखी है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब कैसे करना है, क्या यूज है, मैं आपको बताऊंगा। देखो, प्रेजेंट टेंस में यूज होती है ये सभी, ये जो है पांचों, ये प्रेजेंट में। और कौन सा?
सब्जेक्ट पर्सन अपना क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल। प्लूरल का मार्क होता है दोस्तों प्लस। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, प्लस को मैं लिख रहा हूं प्लस। प्लूरल का मतलब प्लस मानिए, और सिंगुलर का मतलब माइनस। सिंगुलर का मतलब क्या होता है दोस्तों, माइनस। ये मार्क है क्योंकि बार बार आपको सिंगुलर प्लूरल ना बोलना पड़े, तो प्लस का मतलब यहाँ पे लिख रखा है मैंने प्लूरल सब्जेक्ट, यू मान के चलो। अब ये जो वर्ब है ना सारी, ये वर्ब दिख रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एम और आर, प्रेजेंट टेंस में यूज होगी। कौन से टेंस में दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में, ध्यान रखना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये सभी। है वाला लफड़ा जो आप बताते कि है का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, तो आप लिस्ट में देखिए परफेक्ट में कहीं है नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो मैं बाद में समझाऊंगा। देखो एम और आर, पहले रूल बाय रूल चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले एम आर पढ़ते हैं हम। एम आर का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है दोस्तों। अब कई बोलेंगे कि सर नहीं कंटिन्यूअस में होता है, तो कंटिन्यूअस में देख लो, कंटिन्यूअस में है यहाँ पे तो बीइंग आ रहा है, कंटिन्यूअस में बीइंग है। तो इज एम आर क्या है, प्रेजेंट है दोस्तों। क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल में भी किस सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा, प्लूरल के साथ में। और ये प्लूरल ही है वर्ब। क्या है दोस्तों, वर्ब क्या है, प्लूरल। प्रेजेंट टेंस प्लस का मतलब क्या हो गया, प्लूरल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आजीवन प्लूरल होती है, और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट का ही प्रयोग किया जाता है। तो बिना देर की हम आगे बढ़ते हैं। एम आर समझ में आ गया मुझे उम्मीद है। प्रेजेंट टेंस में यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये, और सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, प्लूरल। अब जैसे ही के साथ आर लगा सकते हैं, ही सिंगुलर है तो ही के साथ में है, इसका प्रयोग करेंगे। पास्ट, इसी का पास्ट, एम आर का पास्ट क्या है, वाज वर। मैं था या मैं था या वे थे, वह था, उसके साथ में वाज वर का प्रयोग करेंगे। इसकी इसी की थर्ड फॉर्म क्या है, टू बी की, बीइंग। क्या है दोस्तों, बीइंग। फोर्थ फॉर्म है बीइंग, बी प्लस आईएनजी हो गया ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब की फोर्थ फॉर्म किससे बनती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो क्या आ गया, बीइंग। और देखिए दोस्तों, फिर क्या आ गया अपने पास में, प्रेजेंट टेंस वापस से, और ये सिंगुलर आ गया। सिंगुलर सब्जेक्ट हो, प्रेजेंट टेंस हो, सिंगुलर सब्जेक्ट का जो मैंने आपको शॉर्ट जो मार्क दिया है, जो निशान दिया है, जो लोगो मान लो वो दिया है, पहचान दिया है, वो क्या है, माइनस। माइनस का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब। ये तो हो गया सिंगुलर दोस्तों, और ये क्या हो गया, प्लूरल। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। माइनस का मतलब सिंगुलर मानिए, और प्लस का मतलब प्लूरल। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एम आर आ गया, सेकंड फॉर्म वाज वर आ गया, बीन आ गया, बीन आ गया, इज आ गया। ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। देखो दोस्तों, ये भी प्रेजेंट है। अब देखो, मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है, और सिंगुलर सब्जेक्ट में यूज होती है। और टेंस कौन सा यूज होता है दोस्तों, प्रेजेंट ही टेंस होता है। प्रेजेंट यहाँ पे आ रहा है, ये प्लूरल के लिए है, प्लूरल में ही यूज होगा। प्लूरल बोले तो सब्जेक्ट प्लूरल। ये दिख रहा है आपको, सिंगुलर सब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टाइम में ही ये यूज करेंगे। अब देखो, इज है, सभी फॉर्म्स के लास्ट में एस लग रहा है, ये इसलिए सिंगुलर है दोस्तों। मैं बता चुका हूं आपको कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाने पर वो क्या बन जाती है दोस्तों, सिंगुलर। तो इन सभी के अंत में एस एस आ रहा है दोस्तों, देखो एस या एस जो भी है आ रहा है, तो क्या हो गई, सिंगुलर। और ये सभी पांचों फॉर्म है, ये जो है ये क्या है, प्लूरल। दोनों प्रेजेंट, ये प्रेजेंट की, ये प्रेजेंट की। फर्क क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होगी और ये सिंगुलर के लिए यूज होगी। ठीक है। पास्ट डू की क्या है, डिड। थर्ड है डन, डूइंग, डज। है, अब कई यूज करते हैं, देखो हैव और हैज, मैं आगे बताऊंगा, अभी तो आप ये टेबल नोट कर लीजिए। हैव का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों, ये जो हेल्पिंग वर्ब
जो हेल्पिंग वर्ब, ये सभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और ये सभी जो आपको दिख रही है, ये मैन वर्ब का भी काम करती है। कब? जब मैन वर्ब नहीं हो। जब दोस्तों मैन वर्ब नहीं हो तो ये सभी जो है हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती है और मैन वर्ब का भी काम कर जाती है। आगे मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा डिटेल समझिए। टू बी का मतलब जैसे होना। अब आ जाए क्या, जैसे वह डॉक्टर है, मैं टीचर हूँ, आप एक विद्यार्थी हो। तो होने का बोध हो किसी टेंशन में, टेंस में आपको बोलना हो, स्पीकिंग करनी हो, तो उसमें दोस्तों किसका प्रयोग करते हैं? एम, आर, वाज, वर, बीइंग, इज। वर्ब टू डू का मतलब करने, करना। क्या होता है दोस्तों? करना। कोई भी कार्य करते हैं, डू, डूअर, करने वाला, इसका अर्थ होता है करना। तो फर्स्ट फॉर्म डू, इसका प्रयोग करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। सेकंड फॉर्म डिड। अब दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं मैं, प्रेजेंट टेंस में ही, ओनली प्रेजेंट टेंस में ही प्लूरल और सिंगुलर का लफड़ा है दोस्तों, और किसी में नहीं। वाज वर है, इसमें कोई सिंगुलर और प्लूरल का लफड़ा नहीं है। सभी के साथ में खाली वाज है, ये सिंगुलर के लिए यूज होगा, इसमें प्लस माइनस दोनों होंगे। वाज सिंगुलर के लिए और आई के लिए, और वर प्लूरल के लिए। अब देखो डिड है, डिड को हम सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल में। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जैसे डू है प्लूरल के साथ में और डज है सिंगुलर के साथ में, लेकिन डिड को अपन सिंगुलर के साथ में भी प्रयोग कर सकते हैं और प्लूरल के साथ में प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे हैव मतलब रखना, हेड रखता था, हेड रखता था। अब आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हेड है। अब ये तो डिड और डन पहचान लेंगे, थर्ड है और एक सेकंड है। अब सेंटेंस में हेड आ जाए, हेड आ जाए तो कैसे पहचानेंगे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है? उसके लिए मैं आपको नीचे लिख रखा हूं, समझाऊंगा। तीसरा है नीड का मतलब होता है आवश्यकता, डेयर का मतलब साहस, विल का मतलब क्या होता है? इच्छा। ये मॉडल वाला विल नहीं है दोस्तों, विल शैल वुड कैन कुड वाला नहीं, विल का मतलब इच्छा। विल्ड सेकंड फॉर्म, थर्ड भी विल्ड, विलिंग, विल्स। अब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा, ये भी नीडेड है, ये भी नीडेड है, पहचानेंगे कैसे कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म? सेंटेंस में अगर आए तो उसकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए ये सभी फॉर्म्स के अंत में एस या एस दिख रहा है, तो दोस्तों ये क्या है? सिंगुलर टेंस प्रेजेंट, इतना ध्यान रखो। इस टेबल में देखो प्रेजेंट है, प्लूरल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। बस मुझे उम्मीद है टेबल्स आपको समझ में आ गई होगी। अब नोट करिए आप, all the auxiliary verbs are used as an auxiliary verb as well as main verb। ये सभी है auxiliary verb है, इसको अपन helping verb भी बोल सकते हैं। ये सभी जो है दोस्तों auxiliary verb के साथ साथ main verb का भी काम करती है। मैं नीचे डिटेल बताऊंगा कैसे। जैसे सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब, मैन वर्ब प्लस अदर वर्ड। अब ये चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी, इसको मैं आगे बताता हूँ, पर इसको नोट डाउन कर लीजिए या फिर बाद में अभी आप समझ लीजिए, इसके बाद में आपको मैं डिटेल से करवाऊंगा दोस्तों, ये डिटेल से आपको करवाऊंगा। तो आप लगातार वीडियो से दोस्तों बने रहिए, वीडियो से बने रहिए। तो मैं आपका इसका डिटेल जो है डिटेल से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। अब मैंने बताया था कि इसका यूज कैसे करते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं। अब देखिए पहला मैंने बता दिया था इनको, इन सभी वर्ब का प्रयोग हम किसके साथ साथ उसमें भी कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब या एवी, कुछ भी कहो। चाहे इसको अपन हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं
एक सेकंड दोस्तों, मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा हूँ, उसमें समय ले पा रहा हूँ, उसके लिए खेद है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बार बार आ ही जाती हैं, तो बिना ज्यादा समय ना लेते हुए लगातार वीडियो से आप बने रहें। जैसे मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट, उसके बाद में बताया था एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी कह सकते हैं। इसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड। इसमें बताया था V3 या V4। अब ये दोस्तों मैंने आपको बताई पांचों फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अभी देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि हेड और हेड कैसे पहचानेंगे। देखिए दोस्तों, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। मैंने आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हैं, इससे आपको मैं समझाने वाला हूं। अब आप मेरे को बताइए, अब हेड आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म है या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कैसे हम पहचानेंगे इसको। अब ये देखिए दोस्तों, ही हैड लंच। अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ये लंच नाउन हो गया, ये स्ट्रक्चर बन गया। तो उसके पास लंच था, उसके पास लंच था, तो ये सही है। इसका ये भी अर्थ निकल सकता है दोस्तों कि उसने, इसका अर्थ ये नहीं निकलने वाला है। इसका अर्थ जैसे ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है दोस्तों। अब मैं, आप कहेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है, उसका मैं रीजन आगे बताऊंगा नीचे वाले में। अब देखिए, ही हैड लंच, उसने लंच खाया, उसने लंच खाया। हैड का मतलब मैंने बताया था वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब आप टेबल में देखिए, हैड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म हैड है, थर्ड फॉर्म भी हैड है। अब देखो नीचे वाला देखो, तब समझ में आएगा। ये सब्जेक्ट हो गया प्लस ये हेल्पिंग वर्ब हो गया प्लस ये रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं दोस्तों कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कहां ऊपर ही समझाता हूं। वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, V1, V2 और V5। देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमेशा कभी भी अकेले नहीं आती, कभी अकेले नहीं आती, अकेले नहीं आती है। अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेंगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 और हेल्पिंग वर्ब प्लस V4, बस ये ध्यान रखो। अब जैसे मैंने हेड दिया था, एक दिया था हेड। अब एक क्वेश्चन बताया था आपको, ही हैड लंच, लंच, और दूसरा दिया था ही हैड ईटन लंच। अब मुझे उम्मीद है कुछ समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कभी अकेले नहीं आती है। ये अपने साथ में क्या लेती है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। क्या लेती है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब। कुछ भी कहो, बात एक ही है। कृष्ण कहो चाहे राम, बोलो राम। यही मेरा विचार है कि दोनों एक ही हैं। तो देखिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब जैसे ही हैड लंच, तो ये
क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में क्या है? हैड। इसे अपन क्या कह सकते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हैड के आगे वर्ब नहीं है दोस्तों, क्या है? नाउन है। लंच क्या है? नाउन है दोस्तों। अगर वर्ब होती है, जैसे वर्ब ये है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये स्ट्रक्चर बन गया अपना सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए दोस्तों, कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कभी अकेले नहीं आती है। तो आप सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? आप दोस्तों ऐसे पहचानेंगे, अगर वर्ब के बाद में नाउन आ रहा है दोस्तों, क्या आ रहा है? नाउन, तो वो हेल्पिंग वर्ब हो सकती है या मैन वर्ब हो सकती है दोस्तों। क्या हो सकती है? हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब। अब इधर देखो, ये हेड आ गया, अब इसमें ये हेल्पिंग वर्ब का काम करिए, क्योंकि जो अपनी मैन वर्ब है दोस्तों, ये एवी हो गया अपना और ये एमवी हो गया। ऐसे ध्यान रखो, ये एवी है और ये मैन वर्ब है। एवी कैसे है, क्यों है, उसका रीजन मैंने बता दिया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कभी भी अकेले नहीं आती, अपने साथ नौकर रखती है। और ये सभी वर्ब जो मैंने आपको लिखवाई थी, ये सभी मैन वर्ब भी बन सकती है। जैसे ही हैड लंच, उसने लंच खाया, या वह लंच रखता था, उसने लंच खाया, इसका अर्थ निकलेगा लंच खाया। अब जैसे ही हैड को छोड़ो, अब कई लोग हैड का प्रयोग बताते हैं, वो गलत है। अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैड लंच। अब मेरे को बताओ, हैड दो बार आना है दोस्तों। अब कई लोग हैड को अलग से पढ़ाते हैं, अलग से पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखो, हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि अब आप कहेंगे ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आती है, इसके साथ में अपने को नौकर चाहिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऐसे राजा है, ऐसे मालिक है, इनको नौकर चाहिए ही चाहिए। तो समझ में आ गया होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की थर्ड और फोर्थ फॉर्म कभी अकेले नहीं आती है। आप इसको ध्यान रखो बस। अब मैं हिंदी में भी लिखवा देता हूं, अगर आपको याद नहीं हो तो, कभी अकेले नहीं आती, ये ध्यान रखो बस। आपको स्टार्ट में ध्यान रखना, वर्ब की थर्ड कभी अकेले नहीं आती, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब, क्या कहो, एवी, लेती ही लेती हैं। जैसे मैंने लिख दिया क्या, ही कमिंग, और दूसरा मैंने ले लिया ही टर्न, इधर ले लिया। चलो दो से समझते हैं, इधर भी समझ लेते हैं थोड़ा। आई, चलो दे समझते हैं। दे गो, दे वेंट, और दे वेंट, और ही गोज, ही से भी समझते हैं बस, ये सुन रहे। अब देखिए दोस्तों, मैंने लिखा ही कमिंग, ये सही है गलत, और ये मैंने लिखा, समझ में नहीं आएगा, मैं डिटेल से समझा देता हूँ क्योंकि मैं बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ। मेरा कहने का भाव है जो आप समझ नहीं पा रहे, जैसे मैंने लिख दिया ही गोज, ही वेंट, और फर्स्ट वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे आई गो, बस ये ध्यान रखो। तो देखिए दोस्तों, ही कमिंग, कोई बोल दे
इंग्लिश जैसे कोई बोल रहा है ही कमिंग, अब आपको पता है ये सही है गलत है। अब मैंने आपको बता दिया ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फोर्थ फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये सही है दोस्तों गलत है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत है? यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में क्या आ रही है दोस्तों, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, तो इसको क्या चाहिए दोस्तों, नौकर चाहिए। अब आप ऐसे समझिए कि कभी भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले नहीं आती, अपने साथ क्या चाहिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए दोस्तों। जैसे यहाँ पे क्या आएगा, ही इज लिख दो, वाज लिख दो। अब यहाँ पे क्या आएगा, हैज या हैज आ जाएगा, हेड भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। अब इधर लेते हैं, ही गोज सिंगुलर है, गोज आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस हो गया, ऐसे इस लग रहा है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किसका प्रयोग होगा दोस्तों, एस या एस का। तो देखो दोस्तों ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये हमेशा अकेले ही आती है, ये हमेशा अकेले ही आती है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म थर्ड फॉर्म को क्या चाहिए, नौकर चाहिए, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सेकंड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हमेशा अकेले ही आती है। इनको क्या नहीं चाहिए दोस्तों, नौकर नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए। अब आप इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों, क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये ध्यान रखो। देखो अब आप ऐसे समझिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब, ये गलत है। कभी भी आपको देखे जैसे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब दिखे उसके बाद मैन वर्ब आ जाए तो वो गलत है दोस्तों, क्या है, गलत होगा। कैसे, अब मैन वर्ब मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं दोस्तों। मैन वर्ब किसे बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मैन वर्ब का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई दोस्तों। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ये कभी भी अपने साथ ऑक्सिलरी वर्ब नहीं लेती है, अपने साथ ऑक्सिलरी वर्ब दोस्तों कभी नहीं लेती है। तो क्या होगा इसकी जगह, सब्जेक्ट प्लस एबी या हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन या अदर वर्ड। ये पहला स्ट्रक्चर अगर ऐसे आ रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मैन वर्ब आ रही है तो बिल्कुल गलत होगा। मैन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये आए तो गलत है, बात खत्म, बस इतना ध्यान रखना है। अब ये बन रहा है जैसे नाउन या अदर वर्ड आए, जैसे ही हैज ए कार, ही हैज ए कार। दूसरा आ जाए ही हैज गॉन, ही हैज गो, ही हैज गो। अब जैसे सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, ही हैज ए कार, उसके पास मैंने बताया था हैव की फिफ्थ फॉर्म है दोस्तों, हैव की फिफ्थ फॉर्म, तो ही हैज ए कार रखना होता है ना, उसके वह एक कार रखता है, उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है, तो इसमें क्या लगाएंगे दोस्तों, हैज या हैव ही के साथ में। देखिए दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ में जो ऑक्सिलरी वर्ब है मैन वर्ब नहीं आता है। जैसे मैंने बता रहा हूं आपको ही हैज ए कार, तो ही हैज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे, क्यों कि यहाँ पे नाउन आ रहा है, तो नाउन से पहले क्या आ रहा है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। समझ में आ रहा है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा है ही हैज गो, तो ये क्या है, गलत है, क्योंकि कभी मैंने बता दिया ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में मैन वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, ये यहाँ पे हो रहा है। मैन वर्ब क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बाकी सभी वर्ब निकाली जाती है दोस्तों, बाकी सब वर्ब निकाली जाती है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब में कि मैं बता रहा था आपको, ये मैंने आपको थोड़ा समझाने के लिए बता दिया
अब आपको ऐसा ध्यान रखना है, क्या पहला स्टेप से क्या निकलता है, सब्जेक्ट प्लस एवी या एचवी करो प्लस V3 या V4 मैन वर्ब, बस प्लस अदर वर्ब, ऐसा है तो सही है। मतलब अगर एक्सिलरी वर्ब आ रही है सब्जेक्ट के बाद में तो आगे आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। सेकंड लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 V2 V5, ये मैन वर्ब हो गया ना, मैन वर्ब, ऐसे ध्यान रखो प्लस अदर वर्ब, ये सही है। अब ये देखो इसमें क्या फर्क है दोस्तों, सब्जेक्ट के बाद में एक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। अगर एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फोर्थ फॉर्म ही है, ऐसा समझ के चलो, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म कभी अकेले नहीं आती है। अब है V1 V2 V5, ये हमेशा अकेले ही आते हैं, अपने साथ इनको नौकर की जरूरत नहीं है। ये बहुत मजबूत वर्ब है, यंग को नौकर की आवश्यकता नहीं है। और ये बुढ़े हैं, ये बुढ़ी वर्ब है दोस्तों। आपको पता है तीसरी और चौथी अवस्था में क्या हाल हो जाता है, तीसरी और चौथी अवस्था में क्या हो जाता है, बहुत बुरा हाल हो जाता है, जर्जर हो जाता है शरीर। तो बुढ़े हो गए दोनों वर्ब की थर्ड फॉर्म और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेगी, सहायक चाहिए इनको, क्या चाहिए, सहायक चाहिए। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म और की फिफ्थ फॉर्म हमेशा अकेले आती है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया। अब स्ट्रक्चर से मैं आपको समझाता हूँ। पहला लेता हूँ, जैसे ही हैज गॉन, देखो ही सब्जेक्ट है, उसकी के साथ में हैज का प्रयोग होता है दोस्तों, और गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो गॉन है तो इसने क्या लिया, अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लिया। अगर इसकी जगह अपन लिखते ही गॉन, गलत होता, क्यों कि गॉन देखिए दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको क्या चाहिए, सहायक चाहिए नौकर, जो कि इसमें नहीं है, इसलिए गलत है, ये सही है। मुझे उम्मीद है पहला वाला समझ में आ गया होगा। अब इसका लेते हैं दूसरा, इसका लेते हैं दूसरा, जैसे आई एम टीचिंग, अगर टीचिंग आ रहा है दोस्तों वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। अगर मैं लिखता है यहाँ पे आई टीचिंग तो क्या होता, गलत, क्यों होता, क्योंकि अपने साथ क्या चाहिए इसको, नौकर, इसमें नौकर नहीं है दोस्तों। इसको अपने साथ क्या चाहिए दोस्तों, नौकर, आई को, इसको टीचिंग को क्या चाहिए, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को क्या चाहिए दोस्तों, नौकर। मैंने वर्ब की फोर्थ फॉर्म आए तो एक्सिलरी वर्ब चाहिए, इसको क्या चाहिए, नौकर, जो कि इसमें नहीं, इसलिए गलत है। अगर यहाँ पे लगा दे नौकर एम, आई के साथ में एम का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे जैसे ही होता, ही इज टीचिंग, जैसे दे होता, दे आर टीचिंग, बस दे के साथ में आर का प्रयोग, आई के साथ में एम का प्रयोग करते हैं, और ही सिंगुलर है तो इसका प्रयोग करते हैं। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म के साथ में क्या चाहिए, एक्सिलरी वर्ब चाहिए, क्या चाहिए, जो कि इसमें है, इसलिए सही है। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अपन लेते हैं सेकंड वाला स्ट्रक्चर दोस्तों। पहला वाला समझ में आ गया होगा, अब लेते हैं सेकंड वाला। जैसे अब सब्जेक्ट हमने कुछ भी ले लो, मान लो यू ले लो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, यस। वेंट कर सकते हैं, यू वेंट आ गया, इधर ही गोज आ गया। देखिए दोस्तों, अब जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट यू है, तो ये अकेले आ गए ना, इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ेगी अनुसार, तो ये सही है, ये सही है। यू वेंट, तुम गए, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये सेकंड फॉर्म है, और ये फिफ्थ फॉर्म है। तो फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होती है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हमने ही ले लिया, ठीक है। कोई नाम होता जैसे राम है तो राम हो जाता,
दोस्तों ये समझ में आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और फिफ्थ फॉर्म हमेशा अकेले ही आते हैं, इनको नौकर की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये मजबूत वर्ब है, दोनों क्या है, मजबूत वर्ब है। अब ये होगी पॉजिटिव की, ये दोस्तों क्या होगी, पॉजिटिव की, ये स्ट्रक्चर पॉजिटिव का बन गया। अब बनाते हैं नेगेटिव, जैसे अब बनाते हैं नेगेटिव। लगातार वीडियो से बने रहे, लगातार वीडियो से बने रहे। एक नोट लिखिए पहले, सबसे पहले, कभी भी मैन वर्ब के साथ में नोट का प्रयोग नहीं करते हैं, बस इतना ध्यान रखो। कभी भी मैन वर्ब के साथ में किसका प्रयोग नहीं करते, नोट का प्रयोग नहीं करते हैं, नोट का प्रयोग होता ही नहीं। जैसे कौन से में, नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, किसमें नहीं करते दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अब देखो मैं पहला टेंस लेता हूं, आई गो, आई गो, स्ट्रक्चर अपन इसी से काम कर रहे हैं अभी, V1 या V5, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल चल रहा है, इसी से निकल रहे हैं सारे स्ट्रक्चर, इसी से ही निकल रहे हैं सारे स्ट्रक्चर। अब ये तो हो गया सिंपल का। अब नेगेटिव बनाना हो, जैसे आई गो, तो ऐसे थोड़ी बनाएंगे, आई गो नॉट। दूसरा लिया मैंने, जैसे ही प्ले, ही नॉट प्ले, ही नॉट प्ले, मैंने बता दिया ही प्ले नॉट। तो मैन वर्ब है गो, इसके साथ में नोट लगा दिया, तो ये क्या होगा दोस्तों, गलत। कभी भी मैन वर्ब के साथ में नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसके लिए कुछ दिया होगा आपको, कुछ दिया होगा आपको, कुछ सामग्री बनाने के लिए, तो सामग्री तो दी है आपको। तो देखो क्या कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, आई डोंट गो, कैसे बनेगा दोस्तों, आई डोंट गो, आई डोंट गो, ऐसे बनेगा दोस्तों। क्योंकि नेगेटिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है, V1 क्या है, प्रेजेंट। तो इसके साथ में बताया था मैंने, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसका क्या बनेगा, डू, किसका प्रयोग होगा, डू का, इसलिए आई डोंट गो नेगेटिव बनाएंगे। तो अब जैसे मैं आई हैव ए कार, मैं सेंटेंस लेता हूं, आई हैव ए कार। अब इसका नेगेटिव बनाओ, तो क्या बनाएंगे, आई हैव नॉट ए कार। आई हैव नॉट ए कार, आई डोंट, अब मेरे को बताओ दोस्तों कौन सा सही है, कौन सा सही है। मुझे उम्मीद है आज ही आप अपने मिलने वाले 10, 20, 50, 100, 1000 विद्यार्थियों से पूछना, मुझे 100% विश्वास है सभी लोग इसको सही बताएंगे, जो कि गलत है, नीचे वाला सही है। क्यों सही है क्यों गलत है मैं आपको बता रहा हूँ। है दोस्तों, अब यहाँ पे आपको कोई वर्ब दिख रही है दोस्तों, नहीं दिख रही, मतलब इसका क्या, आई हैव कार, मतलब मेरे पास एक कार्य है, कार है। तो ये किसका, मैन वर्ब का काम करे दोस्तों, यहाँ पे किसका, मैन वर्ब का। तो मैन वर्ब के साथ में किसका प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों, नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या है, आई हैव नॉट ए कार, ये क्या होगा, गलत। तो क्या बनेगा, अभी आई हैव ए कार का मतलब क्या होगा, मेरे पास एक कार है। तो मैंने आपको जो टेबल लगवाई है उसमें हैव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों क्या है, ये एक्चुअली वर्ब का काम करेगी कब, जब इसके आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या फोर्थ फॉर्म होगी, तो ठीक है दोस्तों। तो हैव एक्चुअली वर्ब कब बनती है, जब इसके साथ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो अब V1 है खुद ही, मैं एक कार रखता हूं, मेरे पास एक कार है, तो ये मैन वर्ब हो गए, इसके साथ में नॉट का प्रयोग नहीं होगा, गलत होगा। क्या बनेगा, आई डोंट हैव। नेगेटिव बनाते हैं, अगर प्रेजेंट सिंपल है तो डू डज का प्रयोग करते हैं, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है
तो डू का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर है जैसे यहाँ पे ही आता, तो ही के साथ में डजंट कर देते, डजंट हो जाता। बस इतना ही तो फर्क है। मुझे उम्मीद है समझ में आज आप आई हैव ए कार इसका नेगेटिव बनवाना पूछना 10-20 विद्यार्थियों से तो 100% क्या बताएंगे, आई हैव नॉट ए कार, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका क्या बनेगा, आई डोंट हैव ए कार, आई डोंट हैव ए कार, ये सही होगा, ये सही होगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब मैं एक सेंटेंस और लेता हूं। He has, चलो है का ही दिखाता हूं। They have eaten food, ठीक है। सेकंड लेते हैं अपन, they have a car। अब मैंने बताया था कि मैन वर्ब के साथ में किसका प्रयोग नहीं होता, नॉट का। हैव के साथ नॉट प्रयोग नहीं होता ना, बताया था पहले वाले सेंटेंस में। इसमें होगा, कैसे होगा, अब यहाँ पे देखो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे हैव किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। अब देखो दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आई हैव ए कार, आई हैव नॉट कार गलत होगा, आई डोंट हैव ए कार होगा इसका, क्यों प्रेजेंट का था। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है दोस्तों, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या बनेगा इसका रिलेटिव, इसका रिलेटिव बनेगा दे हैव नॉट ईटन फूड। तो देखिए दोस्तों मैंने इसमें हैव नॉट गलत बता दिया और ये सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसमें हैव किसका काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में तो किसका प्रयोग, नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। नीचे वाले में दे हैव ए कार, उनके पास एक कार है, उनके पास एक कार है, तो इसमें एक अपन इसको बनाए दे हैव नॉट ए कार, दे हैव नॉट ए कार। तो ये दोस्तों गलत होगा, ये गलत होगा। क्यों, तो इसमें हैव क्या दोस्तों, मैन वर्ब का काम कर रही है, उसमें हेल्पिंग वर्ब का। तो क्या लिखा रखा है, कभी भी मैन वर्ब के साथ में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा बहुत बढ़िया से। अगर और भी डिटेल से पढ़ना है तो मैं इसलिए बहुत ज्यादा समय ले रहा हूँ एक एक चीज के ऊपर की, ताकि आपको आजीवन समझ में आ जाए, भले समय लगे। तो दे हैव ए कार, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, दे हैव नॉट ए कार, ये गलत। क्या बनेगा, दे डोंट हैव ए कार। अभी दोस्तों आपके कुछ दिमाग में उठ रहा होगा, सर यहाँ पे डज क्यों नहीं लगाया, डज इसलिए नहीं लगाया क्योंकि सब्जेक्ट क्या है अपना, प्लूरल। तो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ में किसका बताया था, V1 का प्रयोग, डू का प्रयोग होता है, और सिंगुलर होता तो डज का प्रयोग करते। अब आप कहेंगे डिड भी कर सकते थे, डिड नहीं होगा, डिड होता है दोस्तों V2 में। आप उसमें देखना किसमें होता है, V2 में। तो यहाँ पे तो V1 ही तो आ रहा है, V1 है ना ये है, इसलिए मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हैव का मतलब मीनिंगफुल है, इसका अर्थ निकल रहा है उसके बाद, और यहाँ पे जो हैव है ये मीनिंगलेस है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, कभी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में मैन वर्ब आए, तो अगर इनके साथ में मैन वर्ब आए तो ये मीनिंग लेस होता है। अगर मैन वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब के साथ में मैन वर्ब आती है, तो हेल्पिंग वर्ब का अर्थ कुछ भी नहीं निकलता है। अगर यदि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैन वर्ब नहीं आती है, नाउन या अदर वर्ड आता है, तो ये मीनिंगफुल होता है और ये मैन वर्ब फिर बन जाता है। इसमें ये मैन वर्ब का काम करिए, और इसमें ईटन वाले में इसमें किसका, हेल्पिंग वर्ब का काम करिए, इसलिए इसमें नोट लगा दिया। और इसमें नोट इसलिए लगाया है के साथ ये मैन वर्ब का, इसके हेल्पिंग वर्ब का काम करिए, और इसमें मैन वर्ब का। तो लिखवा रखा कभी मैन वर्ब के साथ में नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब नोट नंबर 2 लिखिए दोस्तों, अब नोट नंबर 2 लिखिए। नोट नंबर 2 क्या, टू बी एक कमजोर वर्ब है, एक कमजोर वर्ब है।
टू बी वर्ब एक कमजोर वर्ब है। इसके साथ किसका नोट का प्रयोग करते हैं। नोट का प्रयोग करते हैं कब? नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं जब। नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय बाकायदा आपको हिंदी में लिखवा रहा हूँ। टू बी का मतलब क्या होता है? टू बी मैंने आपको लिस्ट में बता दिया था। इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है ना। और भी बताया था मैंने कुछ, बीन है ना। ये मैंने बताया था दोस्तों आपको। ये टू बी वर्ब है। इनके साथ में नोट का प्रयोग कर सकते हैं, भले ये मैन वर्ब का काम करे। जैसे आई एम टीचिंग, ठीक है, इसमें चलो वर्ब आ गई, कोई बात नहीं। यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है दोस्तों। अभी ये एम आ रहा है तो हमेशा नेगेटिव उसका बनाएंगे तो एम के साथ में नोट का प्रयोग होगा। चलो ये तो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है इसमें, है ना, हेल्पिंग वर्ब का। तो आई एम नॉट टीचिंग। अब आप कहेंगे सर ये तो मैन वर्ब का काम नहीं कर रही, हेल्पिंग वर्ब का कर रही है, क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म कभी अकेले नहीं आती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नोट का प्रयोग कर दिया बिल्कुल से। अब दूसरा लेते हैं, इसमें तो मैन वर्ब यही है ना, क्योंकि यू आर स्टूडेंट मतलब तुम एक विद्यार्थी हो। इसमें कोई मैन वर्ब नहीं है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जैसे एग्री वर्ब आर है, यही मैन वर्ब का काम दोस्तों कर रही है। तो इसके साथ में नॉट का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे तब। यू आर नॉट ए स्टूडेंट। मुझे उम्मीद है आपको रोल ऑफ एग्री वर्ब समझ में आ गया होगा दोस्तों।